एक दूजे के वास्ते। मम्मी का बर्थडे आज, तूने विश किया उन्हें? नहीं, और तू उनको बोलना कि मैं भूल गई, समझी? क्यों? क्योंकि मैं उनके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रही हूँ। सरप्राइज पार्टी? वाओ सुमन, सही है। चाची का अपने बर्थडे पे एक्साइटमेंट लेवल वीर जैसा होता है। अच्छा सुन, मैं ना सबको साथ में लेकर आऊंगी तो एक अच्छा सा गेट टुगेदर भी हो जाएगा, है ना? ऑफ कोर्स, ग्रेट आइडिया। वैसे तो तू बगल में ही रहती है सुमन, पर तेरे जाने के बाद घर का माहौल बहुत उदास उदास हो गया। सब आएंगे तो मजा आएगा। हाँ, अब तू ध्यान रखना कि चाची को गलती से भी कुछ भी ना पता चले, ओके? यस मैडम, डन। ओके, बाय। सी यू। सुमन, हाँ। कुछ कहा उसने? कुछ नहीं मम्मी, बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। और कुछ नहीं कहा? ओह, आप अपने बर्थडे के हिसाब से पूछ रहे थे। भूल गई होगी मम्मी। एक काम करती हूँ, मैं ना उसे फोन करके याद दिला देती। नहीं नहीं, रहने दे कंचन, ठीक ही तो है। अब उसकी अपनी भी तो गृहस्थी है, उसमें बिजी रहती होगी। अरे मम्मी, छोड़ो ना सुमन को। हम सब ने तो सुबह सुबह उठ के आपको विश किया था ना, क्यों ही? यस, आज ना मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ खाने में। तू बनाएगी? जी हाँ, आपकी कोई भी मनपसंद डिश। नहीं, हम बाहर से मंगवा लेंगे। आप क्यों बना रहे हो? वीर, बहुत बोल रहा है तू। मम्मी, साथ में मिलके करते हैं ना सेलिब्रेट। अब ठीक है, तुम लोग को जैसा ठीक लगे वो करो। हाँ, श्रवण, आज हम जल्दी वापस आओगे? यार आज थोड़ा मुश्किल है, ऑफिस में काम बहुत है और पेपर वर्क भी निपटाना है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी जाना है मुझे। श्रवण प्लीज मेरे लिए। एक्चुअली चाची का बर्थडे और मैंने उनके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान किया। हम सब चलेंगे। प्लीज 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 मेरे लिए हाँ कर दो प्लीज। कोई इस चेहरे को ना कैसे कह सकता है? मैं आऊंगा। और हाँ, बाकी घर वालों को बुलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हैप्पी? बहुत। अपनी बेटा नाश्ता कर लो। आज रात में ना कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। क्यों जी, क्या कहते हैं? अपने हाथों से कुछ अच्छा सा बनाओ। हाँ जी, आपके हाथ का बना हुआ तो बढ़िया ही बढ़िया होता है जी। बिल्कुल बनाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आज चाची का बर्थडे है, तो मैंने उनके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की है। आप सबको आना है। हाँ भाई जरूर, सब आएंगे। क्यों भाई? पक्का। सुमन, मेरा तो बहुत मन था आने का, लेकिन मेरे घर में मेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, इसीलिए मैं तो नहीं आ पाऊंगी। लेकिन मेरी तरफ से चाची को हैप्पी बर्थडे जरूर कह देना, और कोई भी काम हो ना तो बताना जरूर। जी चाची। अब मेरी हेल्प तो उन्हें पसंद आएगी नहीं। और बेटा, मेरा सर ना दर्द से फटा जा रहा है, तो मैं तो शायद ही आ पाऊंगी। आप तो अभी डिनर को लेकर बड़ा जोश दिखा रही थी, आपने बताया नहीं आपका सर दर्द कर रहा है। हाँ, तो तब मैंने दवाई ली थी, दवाई का असर था। अब असर खत्म हो रहा है। ओह। मम्मा, डोगलाइट आपको सर दर्द नहीं है ना? मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम, पर आप मेरे लिए भी नहीं चलेंगी? ले, मेरी क्या प्रॉब्लम है? तेरी चाची को देखते साथ ही ना सर अपने आप ही दुखने लगता है। तो क्या दवाई की बोतल साथ लेके चलूं? आपकी दवाई की बोतल मैं हूँ, मैं रहूंगी आपके साथ। सर दर्द को आपके आसपास भटकने भी नहीं दूंगी, पक्का। पक्का? ठीक है, फिर चलती हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तेरी चाची ना मेरे आसपास भी ना भटके। ओके जी, आप बस चलो। मम्मी का बर्थडे तो सुमन सरप्राइज पार्टी थ्रो कर रही है, तो सोचा तुमसे पूछूं। तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसका रेस्टोरेंट है, तो वहां से खाना ऑर्डर करना था। अरे वाह, मम्मी जी, मतलब आंटी जी का हैप्पी बर्थडे। वाह यार, ये तो कमाल की बात होगी। और वैसे भी इतने बड़े दिन के लिए हम थोड़ी ना बाहर से खाना मंगवाएंगे। हम है ना, हम बना देंगे आंटी जी के लिए खाना। और वैसे भी हम ना ऐसा खाना बनाते कि तुम ना अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। देख लिए ना। अच्छा, और नहीं तो क्या। अरे टेंशन को थूको बाहर,
क्योंकि बंटी भैया बनाता है खाना मजेदार। ओके थैंक्स यार, फिर तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, मम्मी की जितनी फेवरेट डिशेस है ना उनके नाम तुम्हें मैसेज कर देती हूँ, तो तुम्हें भी आसानी हो जाएगी बनाने में। हाँ जरूर। अच्छा वो लिस्ट में ना तुम अपनी फेवरेट की भी कोई मनपसंद चीज ऐड कर लिए ना, हम वो भी बना कर ला देंगे। बंटी बर्थडे मम्मी का है तो उनकी फेवरेट डिशेस बनेंगी ना। अरे तुम एक बार बस अपनी फरमाइश तो रखो, फिर हम सब संभाल लेंगे हैं। बंटी मम्मी की पसंद की डिशेस बनेंगी, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, हम है ना, हम बना देंगे, हो गया फाइनल। ओके फाइन, चलो बाय, सी यू। अरे यू सी, तुम देखना हो। हो तेरी, अबे मैम नेक्स्ट पैसेंजर अंदर भेजूं? श्योर। अच्छा सुनिए, मुझे आज शाम को जल्दी निकलना है, तो अभी जितने पेशेंट्स है वो ठीक है, लेकिन बाकी जो भी अपॉइंटमेंट्स है उन्हें कल का टाइम दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। प्रैक्टिस के लिए रेडी? सर एक्चुअली मुझे कहीं बाहर जाना है तो अभी थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ। मेजर, आपका ध्यान सभी जगह है सिवाय चैंपियनशिप के। आपको कभी प्रैक्टिस करते देखा नहीं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं वो एक्चुअली। मैं क्या? कल पैर में आपके चोट लग गई थी, आज आपको जल्दी निकलना है, कल कुछ और होगा। आई एम सॉरी सर, पर मेरी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा सर। मेजर, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। श्रवण चले? अरे नहीं, मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा। एक काम करें, तुम घर के लिए निकलो और सबको लेकर चाची के यहाँ पहुंचो, तब तक मेरा काम भी खत्म हो जाएगा, मैं वहीं आ जाऊंगी। ओके। अच्छा सुनो, वो चाची के लिए गिफ्ट। मैडम, चाची के लिए गिफ्ट बहुत पहले ऑर्डर किया जा चुका है, अब बस मुझे जाके पिक करना। अरे वाह, वैसे तुम्हें कैसे पता कि चाची को क्या पसंद आएगा? वो क्या है ना मैडम, बचपन में तुम्हारे घर के इतने चक्कर लगाए ना मैंने कि चाची क्या डमरू तक की पसंद नापसंद पता है मुझे। ऐसे ही थोड़ी ना इतने पसंद हो तुम मुझे, और मुझे देख लो, अभी तक नए घर के बारे में, उनकी चॉइस के बारे में मुझे ठीक से कुछ नहीं पता। कैसे पता होगा? तुमने थोड़ी ना मेरे घर के चक्कर लगाए थे, पर तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तुमसे ज्यादा ही पता होगा। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तुम हो ही कमाल। तो मैं चलूं? कैसी लग रही है मम्मी? हाँ ओह क्या बात है पापा, आप कहाँ के लिए तैयार हो गए? मम्मा आज कोई नॉर्मल डे नहीं है, आज इनकी वाइफ और मेरी प्यारी सी मम्मी का बर्थडे है। इसलिए तैयार तो होना ही था ना। तुम लोग भी ना कुछ भी। मम्मी सिर्फ हम नहीं, आपको भी तैयार होना है, और कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ देखा, पापा भी रेडी हुए ना आपके लिए। सही। अब नहीं भाई, बच्चे बड़े हो गए, हम क्या करेंगे तैयार होकर? रीना, बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाए, हम उनकी खुशी के लिए कोशिश तो कर सकते हैं ना। या फिर शायद मुझे भी ये सोचना चाहिए था कि क्या जरूरत है। चलो आप भी ताना दे लो आज के दिन मुझे। मम्मी पापा भी बस आपको जल्दी से रेडी देखना चाहते हैं। जाओ ना, रेडी हो जाओ। अरे नहीं मम्मी कोई बहाना नहीं चलेगा, जाओ। अरे जाओ, तुम लोग भी बेटा अच्छे से रेडी हो ना। हाँ। वीर नजर दरवाजे पर ही रख, कभी भी आते होंगे हम लोग, घंटी कभी भी बज सकती है। सब कुछ तेरे दीदू के प्लान के हिसाब से जा रहा है वीर। देखिए जी, हम सब यहाँ तैयार हो गए हैं और श्रवण और सुमन का पता ही नहीं है। पता कैसे नहीं मम्मा? ये रहा मैं, और
ये उनका स्पेशल गिफ्ट जो मैंने बहुत ही कमाल का पैक किया है। वेरी गुड। सोन का है? पापा वो सीधा वहीं आएगी। तब तक हम लोग चलते हैं ना? अब हाँ ठीक है। चलो ठीक है, ओके चलो। अरे डमरू तो बाहर गया हुआ है, तो फिर ये किचन में कौन है? बर्थडे गर्ल को इधर उधर देखने की नहीं, सिर्फ बैठ के एंजॉय करने की जरूरत है मम्मी। क्या एंजॉय करूं? कुछ को तो याद भी नहीं है कि आज मेरा बर्थडे। जा जाके देख जरा कौन है। अब मम्मी आप खोल दो ना, मुझे कुछ काम है अभी। अब बीना, तुम ही देख लो ना दरवाजे में कौन आया। ये हैं आजकल के बच्चे, ना तो माँ बाप की कदर करते हैं ना कुछ याद रखते हैं, बस हमें ही भगाएंगे। हैप्पी बर्थडे। नमस्ते जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ये आपके लिए चाची। अरे थैंक यू, आप लोगों ने तो सच में बहुत ही अच्छा सरप्राइज दे दिया मुझे। सुमन? वो बस अभी आती होगी। ये सारा प्लान ना सुमन का था मम्मी। देखा, इतनी कदर करते हैं बच्चे मम्मी पापा की। हाँ, तभी तो मेरा दिल मानने को ही तैयार नहीं था कि सुमन और मेरा बर्थडे भूल जाए। अरे आप लोग प्लीज अंदर आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज कम इन। ले बेटा। हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू जी। वैसे आप बहुत सुंदर लग रही हैं आज, और ये साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है। आपकी साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा। वैसे आज तो आप ही बर्थडे गर्ल लग रही हैं। मुझे ना बस यहाँ बंटी की कमी लग रही है, उसे बुला लेता हूँ। हाँ। अरे हिलो मिया, देखो तुम यहाँ भी और यहाँ भी। वाह, मैं सोच रहा था कि तुझे फोन करके पार्टी में बुलाऊं, वरना बाद में रोएगा कि बुलाया नहीं। पर पार्टी का बावर्ची तो तू ही लग रहा है यार। अरे मिया, वो क्या है ना, इतने सारे मेहमान आए थे तो हमने सोचा हम भी थोड़ी क्या हेल्प कर देंगे। अब तुम तो जानते ही हो हमें, कैसा दिल है हमारा। ना, मैं नहीं जानता। चल शुरू से बता तेरा दिल कैसे, क्योंकि यहाँ तो देख के ऐसा लग रहा है कि सारा बोझ तेरे कंधों पे है। देखा मिया, होगी है ना सरप्राइज। हमने कहा था ना, जो सरप्राइज हैप्पी बर्थडे पार्टी है। वो क्या है ना, चाची के लिए सरप्राइज। बंटी, खाना बनने में और कितना टाइम है? हम थोड़ी जल्दी कर सकते हैं क्या? देखो ना, सारे गेस्ट्स भी आ गए हैं। नो प्रॉब्लम, समझो हो गया कंचन जी। ग्रेट, चलो। हाँ। सब कुछ कितनी जल्दी बदल जाता है ना। हाँ, कुछ ज्यादा ही बदल गया है। क्या हुआ? बात हुई सुमन से? उसे बोल केक काटने वाले हम लोग, इंतजार कर रहे हैं उसका। कहाँ रह गई वो? मम्मी फोन उठाए तो बोलो ना। पर सुमन फोन क्यों नहीं उठा रही? सुमन का फोन, मैं बात करके आता हूँ। सॉरी सो सॉरी श्रवण। आई नो मैं अभी तक पहुंची नहीं, लेकिन मुझे ना थोड़ा और टाइम लगेगा। मैं पहले ही निकल जाती, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया। अपनी जिम्मेदारी है तो मना भी नहीं कर सकती। तुम वहाँ प्लीज मैनेज कर लोगे ना? क्या मैनेज तो मैं यहाँ कर ही रहा हूँ। मैंने अपने सारे काम कैंसिल किया आज शाम के लिए, लेकिन अभी ऐसा क्लियरली लग रहा है ना कि तुम्हारे काम मेरे काम से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, यू कैरी ऑन सुमन। श्रवण, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा नहीं कर रहा मैं। कोई बात नहीं सुमन, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा हमारी दोनों फैमिलीज को। तुम अपना काम मैनेज करो। बाय। कौन बेटा, बात हुई सुमन से? पापा वो क्या है ना कि जिम्मेदारियां बढ़ी है तो काम भी बढ़ गया है। अभी कुछ जरूरी काम आ गए उसे, तो थोड़ा देर लगेगी। आप सबसे माफी भी मांगी है। अरे नहीं नहीं,
माफी किस लिए? इतनी मेहनत से इस जगह तक पहुंची है, उसको कहो कि दिल लगाकर काम करे। हाँ भाई, फौजियों के लिए तो ड्यूटी ऑलवेज फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल जी, और ऐसा होना भी चाहिए जी बिल्कुल। हाँ अंकल, इसीलिए जोया है वो सेलिब्रेट करते हैं। सुमन बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए। हाँ, और मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है। मीना जी आप केक कटिंग कर लीजिए। चलो 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 कर लेते हैं। वाह बंटी, खाना बहुत ही स्वाद बना, मतलब मजा आया। रमेश जी, इतने सालों से ये लड़का हमारे घर आ रहा है, लेकिन आज पहली बार मैंने इसके हाथ का बना हुआ चखा है। वेरी नाइस। क्योंकि कंचन यहाँ पर है ना। अरे नहीं अंकल जी, आप ना बस एक बार फरमाइश कर दीजिएगा, हम बना देंगे। वो कहना थोड़ा आपसे हमको डर भी लगता है। वो हमारा पेट अपनी बातों से ही भरता रहा। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जी। बाय। थैंक यू। गुड नाइट। चाची हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले आना चाहिए था, सबसे लास्ट में। काम आ गया था, पता है मुझे, श्रवण ने बता दिया था। सॉरी, आप सबको सॉरी। आई नो, आप सबको बुलाकर मैं खुद ही। अरे बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा किया, इसी बहाने हमने खाना तो खा लिया। हाँ अच्छा ठीक है, मैं सॉरी नहीं बोलती, लेकिन आप लोगों को कुछ खिला तो सकती हो ना। आई नो आप सबने डिनर कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके लिए आप जगह बना ही नहीं। ये है चाची की फेवरेट फ्रूट आइसक्रीम। सुमन, मीठे के लिए ना जगह बनानी नहीं पड़ती, खुद ब खुद बन जाती है। खा लेंगे। आप लोग एक काम कीजिए, बैठिए, मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ। अरे आइए ना, अब आइसक्रीम खा के ही जाइए, आइए प्लीज। गुड नाइट। सुमन, नाराज हो मुझसे? लेट तो मैं थी। आई एम सॉरी। नाराज क्यों होऊंगा तुमसे? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हमारी ड्यूटी पहले और फैमिली बाद में है, तो तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर नाराज नहीं हो फिर इतने रूड क्यों हो तुम? वो एक्चुअली क्या है ना, इसे रूड नहीं, नींद आना कहते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। कोई बात नहीं, आज आराम कर लो, कल अच्छे से मना लूंगी। आलू के पराठे ये आप क्यों बना रही हैं जी? हमें दीजिए, हम बना देते हैं। अरे झुमरी दीदी, आपके पराठे तो है ही कमाल के। कभी कभी मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना, घर वालों को अपने हाथ से खाना खिलाने का। अभी आप
ये टेस्ट कीजिए। बहुत अच्छा है जी। वो क्या? आटा लगा था, साफ हो गया। अब जब कभी कभी किचन में आओगे तो ऐसा ही होगा ना। एक काम करो, तुम ना सबके लिए नाश्ता लगा लो, श्रवण के लिए मैं खुद लेकर जाऊंगी। देखो श्रवण, डियर वाइफ लेकर आई है गरम गरम नाश्ता अपने डियर हस्बैंड के लिए। श्रवण, श्रवण, यूनिफॉर्म भी नहीं है। आज तो भैया मजा आ गया नाश्ते में। क्या पराठे बने हैं? भाई साहब, आलू के पराठे तो सभी के फेवरेट हैं। क्या बात है चुमरी, तूने तो आज सबको ही खुश कर दिया। बहुत टेस्टी बने। आज नाश्ता सुमन दीदी ने बनाया है जी। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। बहुत टेस्टी है तो। अरे जीती रहा, बड़ा स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है तूने। मेरा तो दिल खुश हो गया। ले, इसी बात पे ये निकले जेब से। सच्ची बहुत टेस्टी बना है भाभी, मजा आ गया। थैंक यू, अगली बार कुछ और भी ट्राई करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे श्रवण नीचे नहीं आया? ले, मुझे लगा तुझे पता होगा। क्या? अरे वो सुबह सुबह कैंट चला गया है, बोला कि कोई कंपटीशन होने वाला है तो उसी की प्रैक्टिस करनी है। तो कल मैं काफी टेंशन में थी कि कैसा बनेगा, पर तुमने तो कमाल ही कर दिया बंटी। अरे हम इतना कमाल कर दिखाएंगे, हमको खुद को कहाँ पता था। हम तो बस कड़ची चला देंगे और खाना बनता गया। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो परायों को बोलते हैं, पर हम तो फ्रेंड है ना तुम्हारे। अच्छा, वैसे वो तुम्हारे जॉब इंटरव्यू का क्या हुआ? एक्चुअली उसी के बारे में बताना था। ओके सो रेडी? मुझे जॉब मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया वाली खबर है। हमको पता था तुमको ही मिलनी थी। मतलब तुम हुई इतनी स्मार्ट, होशियार, समझदार, खबरदार। यही तो बोलना बाकी था, वो भी बोल दो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे आसानी से हम छोड़ नहीं देंगे। पार्टी तो चाहिए हमको। अच्छा जी, इसीलिए इतनी तारीफ कर रहे थे मेरी। अरे तारीफ सच्ची है, तभी तो पार्टी इतनी अच्छी है और इतनी मस्त नौकरी मिली है तुम्हें। हम ऐसे कैसे तुमको पार्टी के बिना छोड़ देंगे हैं? ओके फाइन, डन। पक्का? हाँ बाबा पक्का। अब जगह और टाइम में तुम्हें मैसेज करती हूँ। ओके? हाँ ठीक है, बाय। जो कह रही है बंटी मियाँ, नहीं नहीं नहीं, खाली हाथ मत जाना, कुछ तोहफा लेकर जाना बंटी मियाँ, ठीक है? और मुझे कपड़े तो सही लग रही है ना? नहीं नहीं, कुछ और पहन लूंगा। और बाल तो बढ़िया हैं, और परफ्यूम भी लगा कर जाना है। यही है, बिल्कुल डेट वाली फीलिंग आ रही है ना? जो हो गया रही है बंटी मियाँ। वेरी गुड श्रवण, कीप इट अप। क्या हुआ, रुक क्यों गया? श्रवण, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है प्लीज। सुमन, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार। श्रवण, प्रैक्टिस मुझे भी करनी है, पर 2 मिनट बात नहीं कर सकते क्या? हाउ आर यू मेजर सुमन? मैं ठीक हूँ सर, मैं बस। गुड, तो आप आई गई हैं तो आज श्रवण के साथ एक मैच हो जाए। हमें भी तो जानने का मौका मिले कि हमारा अपोजिशन कितना स्ट्रांग है। श्योर सर, नो प्रॉब्लम। Yes! Keep it up!
थैंक यू सर। मैंने कहा था ना सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वेल डन, तुम वाकई में अपनी बात की पक्के हो। थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि मेजर सुमन भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और मेरे लिए लेफ्टिनेंट जनरल दुआ से बात करेंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव। थैंक यू। श्रवण, मैं कब से तुमसे बात करने का ट्राई कर रही हूँ। तुम्हारे लिए सुबह सुबह नाश्ता भी बनाया और तुम तो बिना बताए ही चले गए। सुमन, मुझे अभी एक्चुअली प्रैक्टिस करनी है। श्रवण, सुन बात सुन। क्या हो? ठीक है? और बनाओ नाश्ता डियर हस्बैंड के लिए। पति को तो नाश्ते का स्वाद तक नहीं आया, उल्टा जिसने बनाया उसी को। खैर, तुमने तो मेरा बनाया हुआ नाश्ता चखा तक नहीं है, तो फिर ये सब क्यों? सुन, अभी इसकी ड्रेसिंग नहीं हुई, तो तुम फिक्र मत करो और तुम बच्चों की तरह जिद मत करो। साथ चलो मेरे, चलो। अरे हाँ हाँ भाई, तू बिल्कुल चिंता मत कर, भेज दे उसे। अरे वो मेरा दोस्त नहीं था विशाल खन्ना, याद है? वो रोहिणी वाले भाई साहब? हाँ, उसी का फोन था। वो कह रहे थे कि बिजनेस के सिलसिले में उसका बेटा अभिषेक भोपाल आ रहा है। वो चाह रहा था कि मैं उसका ख्याल रखूं। बहुत छोटे में देखा है उसे, अपने श्रवण के बराबर ही है ना? हाँ, उसी एज का होगा। जी। अरे यार राजेंद्र, मेरे मन में एक बात आ रही है। जी। देख, अवनी बड़ी हो गई है। जी। ये अभिषेक कैसे रहेगा अवनी के लिए? देख, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई भी फैसला लेने से पहले सबकी सलाह लेनी जरूरी है। तो एक बार रागनी मायके से आ जाए तो लड़के को घर पे बुला लेते हैं। जी भाई साहब। देखो क्या है कि बात करने में हमारा कुछ नहीं जाता है। श्रवण और सुमन भी घर पे रहेंगे और अब तो सुमन भी इस घर की सदस्य बन गई है ना? उसकी भी सलाह लेनी जरूरी है। क्यों? हाँ जी, वो तो ठीक है, मगर सबसे जरूरी बात ये है कि अवनी क्या चाहती है। क्या वो तैयार है लड़के देखने के लिए और शादी करने के लिए? ओ जी बिल्कुल। क्यों, क्या बोलता राजेंद्र? जैसा आपको ठीक लगे भाई साहब, आप घर के बड़े हैं और अगर आपने कोई फैसला कर लिया तो बस डन है जी। बस ठीक है, हो गई बात। दुख रहा है? तुम्हें किसने बोला था परांठे बनाने के लिए? तुम्हें पता है परांठों को सिर्फ गोल बनाने में कितनी मेहनत लगती है? ये देखो कि वो सही से पका है कि नहीं, कहीं से जला है कि नहीं। आसान नहीं होता। सबने घर पर कितनी तारीफ की, पापा ने तो गले तक लगाया, लेकिन जिससे सच में तारीफ सुननी थी इसको तो अलग ही अकड़ चल रही है। वो अकड़ नहीं थी मैडम, प्रैक्टिस कर रहा था मैं सुबह से। हो गई ना प्रैक्टिस, अब खा लो। पर यार अभी तो आया हूँ सुमन। बस एक ही बाइट की बात है ना, बाद में खाने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, तुम इतनी जल्दी भूल गए कि कामयाब शादी वो होती है जहाँ एक पति अपनी पत्नी की हर बात सुने। अच्छे से याद है मुझे। करेक्ट, लेकिन उसमें एक एडिशन है, सिर्फ सुनता नहीं मानता भी। तुम्हें तो पता है ना श्रवण कि अब काम कैसा है, और अब तो मेरा काम भी कितना बढ़ गया है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि काम बढ़ना वो एक बहाना नहीं हो सकता मुझसे प्रॉमिस तोड़ने का। इसीलिए अगर जब भी मैं तुम्हारा कोई भी प्रॉमिस तोड़ूं तो मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। I promise। अभी पूछ लूं क्या सुमन से? अरे किस सोच में गुम हो गए श्रवण? मैंने कहा ना तुमसे, जब भी तुम मुझसे रूठोगे या मैं कोई भी प्रॉमिस दूं, मैं तुम्हें ऐसे ही मनाऊंगी। जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी। I promise। सुमन, एक्चुअली एक चीज है जो तुम कर सकती हो। हाँ, वो मेरे सीईओ चाहते हैं कि
तुम उनकी पोस्टिंग का लेटर दुआ सर के सामने पुश करो।